देख लेगा तो उसको ईर्षा हो जाती है। अरे नादान आदमी, बुद्ध ने आज के 2500 वर्ष पहले समझाया कि आंखें तुम्हारी हैं और दृश्य दूसरे हैं। आंखें तुम्हारी और दृश्य दूसरे आपको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि आप इतनी छोटी सोच के लोग हो कि आप जिंदगी भर दूसरों को देखना पसंद करते हो। बुद्ध ने आज के 2500 वर्ष पहले कहा कि हे नादान मनुष्य, तो दूसरों को देख करके अपनी ऊर्जा खराब कर रहा है। अगर ईमानदारी से तूने अपने आप को देख लिया होता तो तू वक्त का मसीहा बन गया होता, वक्त का मसीहा। मैं जितने लोगों से मिलता हूं पूरे भारत में, सब एक दूसरे की आलोचना बुराई, पूरे दिन ब्राह्मणों को गाली देना, पूरे दिन देवी देवताओं को गाली देना। क्या उखाड़ लिया तुमने? 75 साल हो गए मंचे लगाकर तुमने ब्राह्मणों को गालियां दी है, देवी देवताओं को बुरा भला कहा। क्या कर दिया उनका? उन्होंने तुम्हारा इंतजाम कर दिया है। तुम गालियां देकर अपने आप को इकट्ठा नहीं कर पाए, बल्कि वो सजग हो गए कि ये छूट और सूत्र आगे बढ़ेंगे तो मेरे लिए नुकसानदेह होंगे। निजीकरण कर दिया तुम्हारा, ले लो सरकारी नौकरी, शिक्षा आपकी चौपट कर दी, लो पढ़ लो आप। इसलिए आलोचना मत करो, बुराई भलाई मत करो, मौका मिला है, आगे बढ़ो, प्रगति करो, समाज में रहते हो सबको जोड़ करके चलो। ये तो एक अच्छा मार्ग है, बुद्ध का मार्ग है। इसलिए व्यर्थ की ऊर्जा, चंदा हमने किया, मंच हमने बनाया। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि मुझे कोई अपनी आधी संपत्ति दे दे, आधा अपना राज्य दे दे, तब भी मैं अपनी महफिल में दुश्मन की चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन मेरे नादान लोग मंच अपना लगाते हैं, पैसा अपना खर्च करते हैं और दूसरों की चर्चा करते हैं। करते कि नहीं करते? कसम खाओ आज से, मंच से कभी किसी ब्राह्मण को बुरा भला नहीं कहोगे, कभी किसी देवी देवताओं को बुरा भला नहीं कहोगे। ये देश धर्मनिरपेक्ष है, ये देश बौद्धों का नहीं है, ये देश न हिंदुओं का है न मुसलमान का है। संविधान में सबको अपने अपने हिसाब से धार्मिक होने का पूरा अधिकार मिला है। अगर भगवान बुद्ध को कोई बुरा भला कहे तो आपको बुरा लगता है, और जब उनके देवी देवताओं को आप कहते हो तो उनको भी बुरा लगता है। थोड़ा सेंस रखिए, सामंजस्य बना के रखिए। इसीलिए वो लोग लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं और आपको फिर गुलाम बनाना चाहते हैं कि ये बड़ी आबादी है, अगर ये अंकुश से बाहर निकल जाएगी तो इनको कंट्रोल करना बड़ा कठिन होगा। इसलिए वो लोकतंत्र के भी विरोधी हो गए। ये बड़ी लंबी साजिश है, आप समझिए, क्योंकि आप लोगों ने चिल्ला चिल्ला के उन्हें जो इकट्ठा कर दिया, जागरूक कर दिया। इसलिए आप जागरूक हो जाइए, बेहतर मकान बनाइए। मैं तो देखता हूं पूरे भारत में घूमता हूं, घर अच्छा नहीं बना है, बच्चे बढ़िया शिक्षा नहीं ले रहे, घर में कोई अच्छा खाने पीने का साधन नहीं है। मेरे पास व्यक्ति बैठेगा, भंते जी कुछ बताओ मोक्ष वगैरह कैसे मिलेगा? अरे मैंने कहा वर्तमान में तू जी रहा है, तेरी जिंदगी बेहाल है, नरक की जिंदगी तू अभी भी जी रहा है। न तेरे घर में खाने की व्यवस्था है, न शौचालय तू बना पाया, न तुझे कोई ज्ञान ध्यान है। जो मिल नहीं सकता, जो है ही नहीं, उसकी परिकल्पना में लगा। विचार करिए, जितने गरीब लोग हैं भारत में, उतने ज्यादा आपको ईश्वर भगवान मोक्ष के चक्कर में पड़े मिलेंगे। जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो व्यवस्थाएं खड़ी कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज बना रहे हैं, लोगों के सुख दुख में खड़े। और जितने गरीब लोग, निरीह लोग हैं, बिना पढ़े लिखे मूर्ख लोग हैं, वो ज्यादा ईश्वर के चक्कर में पड़े। तो जो मरे हैं अभी 120, उसमें एक भी ब्राह्मण नहीं है। कौन नहीं है? एक भी ठाकुर नहीं, सारे शेड्यूल कास्ट ओबीसी के लोग हैं। इसलिए जिनको आप गरिहाते हो वो जागरूक हैं। आप अपने आप को सुधारिए कि तुम कहां कहां गलती कर रहे हो। इस समय ये दौर इन आंखों से दूसरों का देखने का नहीं है। अपने आप को देखिए कि गलती आपने कहां की, और अपने आप को संभालिए कि आप मार्ग पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। और मैं इसी के साथ, देखिए, मैं एक बौद्ध भिक्षु हूं, इस समाज में रहता हूं, सब लोगों के यहाँ आता जाता हूं, सभी सामाजिक राजनीतिक धार्मिक लोगों के आता जाता हूं। और अंत में यह सीखने को मिलता है कि जितने अभिमानी, घमंडी, ईर्ष्यालु, नफरत करने वाले लोग हमें मिलते हैं, उतने दूसरे कभी नहीं मिलते। जहां बैठ जाओ वहीं एक दूसरे की बुराई करना, जहां बैठ जाओ वहीं एक दूसरे की टांग खींचना,
इसकी आदमी बहुत खराब है, बंदे जी इसके बच के रहना। मैं फतेहपुर में आया तो 4 लोगों ने मुझे फोन करके बताया कि ये आदमी बहुत खराब, इससे बच के रहना। मतलब आपस में हिंसा जो है, और मैं दोनों को नहीं जानता हूं। इतना ज्यादा जिंदगी लोग फटे हाल जी रहे हैं। इसलिए बहुजन मैत्री आज आपको करनी पड़ेगी। जातियों को खत्म करके एक बहुजन समाज, सर्वहारा समाज, जीवी समाज, अर्जक समाज आपको बनाना पड़ेगा और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और साथ ही साथ आज के विशेष अवसर पर एक और मेरा बहुत बड़ा संदेश आप लोगों के लिए है कि सामाजिक क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा जागरूकता का अभियान नहीं चल रहा। राजनीतिक क्षेत्र में भी जब चुनाव आते हैं तो आप लोग एक जागरूक हो जाते हैं, इसके बाद फिर अपने अपने काम में लग जाते हो। आर्थिक क्षेत्र में भी कोई बहुत बड़ा योगदान आपका नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूं, भंते जी को बैठा दीजिए। अच्छा ये बताइए, मुसलमानों के पास जितना व्यापार है, क्या पूरे 85 के पास है व्यापार? किसने मना किया आपको व्यापार खड़ा करने से? आप जानबूझ के नौकर क्यों बनना चाहते हो? किसी ने मना किया आपको अपना साम्राज्य खड़ा करने के लिए? जब 2 बनिए बिजनेसमैन पूरा भारत चला सकते हैं, फिर भी आप बापू बनने के चक्कर में पड़े हो। मैं पूरे देश में घूम रहा हूं, बहुजन समाज के लोगों से कह रहा हूं कि व्यापारी बनिए, बिजनेस खड़ा करिए, व्यापार करिए, विदेश में जाइए, बच्चों को पढ़ाइए, ग्लोबल बन जाइए, गांव छोड़िए, मोहल्ला छोड़िए, जाति का गौरव छोड़िए। पूरी दुनिया के लोग आपको गले लगाना चाहते हैं। मैंने लगभग 18 बौद्ध देशों की यात्रा की है। वो लोग अपनी बेटी आपको देना चाहते हैं, लेकिन आप काबिल नहीं। आपके बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती, आपके बच्चे कंप्यूटर नहीं जानते, टेक्निकल एजुकेशन आपके बच्चों के पास नहीं है, आप बिना पढ़े लिखे खुद हैं, बच्चों को BA में करा के घूम रहे हैं आप, तो आप कैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बढ़ेंगे? तो आप ना आपकी भाषा से ना आप हिंदू समाज के अंग बन पाए, जो आपकी भाषा है, तौर तरीके हैं, ना उससे आप हिंदू समाज का अंग बन पाए, और ना ही ईमानदारी से उसे छोड़कर अपने आप को बौद्ध बना पाए। बीच में लटके हुए चमगादड़ की तरह आप क्या है, बीच में लटके, ना आप ईमानदारी से बौद्ध बन पाए और ना हिंदू रह पाए। इसलिए या तो वहीं बने रहो, 5वें 6ठे नंबर पर इज्जत मिलती रहेगी, मार पार थोड़ा बहुत खाते पीते रहना, और अगर अच्छा नहीं लग रहा है, स्वाभिमान जाग गया है, तो छोड़ करके आ जाओ। महामना ने कहा है कि उन्हें बदला नहीं जा सकता, उन्हें छोड़ा ही जा सकता है। कहा कि नहीं कहा? आओ छोड़ करके मैदान में। जैसे मैं 27 साल पहले बौद्ध भिक्षु बना और पूरे देश में घूम रहा हूं, काम कर रहा हूं। आप तो लटके हुए लोग हो, ना वहां हो ना यहां हो। इसलिए अगर ये निर्णय आज भी नहीं करोगे तो कब करोगे? और अगर नहीं ले पा रहे हो तो आपको हम मानसिक कमजोर ही मानते हैं, मानसिक गुलाम ही मानते हैं, क्योंकि आपने निर्णय नहीं ले पाया। ना तो वहां भले रह पाए और न यहां भले बन पाए। इसलिए निर्णय लीजिए कि आपको कहां रहना है। ये आलोचनाएं करना, बुराई करना, एक दूसरे को